नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केमिकल इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम आपको बताया था, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको डिटर्जेंट या डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टाइप के अदर्स प्रोडक्ट को बनाने में यूज होने वाले जो डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं उनके बारे में कुछ डाटा या कुछ के बारे में कुछ जानकारी, जैसे जनरली आप यूज तो करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मतलब हल्का हल्का जानते हैं, बेसिक नहीं जानते हैं, उनकी काम की स्टाइल या वो केमिकल क्या है, वो कैसे बनते हैं, या उनके यूज के बेनिफिट और मेरिट एंड डिमेरिट ये सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आप जो केमिकल्स आप यूज करते हैं उनके बारे में आपको डाटा मिल जाए या उनके बारे में आप अच्छे से जान सकें। तो आज हम लोग कुछ बिल्डर्स, जैसे हम लोग एक सीरीज में बिल्डर्स में काम कर रहे थे, तो बिल्डर्स में एक दो केमिकल हैं जिनके बारे में उन्होंने थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश की है, जिसमें स्पेशली केमिकल है वाटर सॉफ्टनर कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए दो तीन टाइप के केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो दो बिल्डर टाइप के केमिकल है, एक तो स्पेशलिटी केमिकल में आता है जो पॉलीमर है, एक दो आते हैं बिल्डर टाइप केमिकल में, जैसे एक जियोलाइट है और एसटीपीपी है। काफी टाइम से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके बारे में नॉलेज है, मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज या उनका डीप नॉलेज की कमी है। तो आज हम वीडियो में उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं, उनके बारे में पूरा डाटा देंगे, उनके यूजेस, मेरिट्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, वो बनते कैसे उनके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक टिके रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और जो नए यूजर्स आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको आगे के नोटिफिकेशंस कंटिन्यू पूरे प्रॉपर वे में मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग आपको पहले बता रहे थे, हम लोग इस समय बिल्डर्स के बारे में आपको बता रहे थे। बिल्डर्स में हमने आपको सोडा बताया, मेटासिलिकेट बताया, टीएसपी बताया, और एचटीपीपी और जियोलाइट भी, ये भी एक बिल्डर होते हैं। तो मेटासिलिकेट और टीएसपी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको एक राउंड फिगर बता चुका हूँ। सोडा मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको फुल डिटेल दिया था। अब हम लोग आते हैं जो बिल्डर्स में हमारे दो तीन आइटम और भी हैं, जैसे एचटीपीपी है और जियोलाइट है। तो एचटीपीपी के बारे में बताते हैं। एचटीपीपी करते क्या, पहले बता दूं बिल्डर्स क्या होते हैं। बिल्डर्स ऑल दैट काइंड ऑफ केमिकल जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर के लिए मीडियम या डिटर्जेंट पाउडर का बेसिक्स जनरेट करते हैं, बेसिक केमिकल्स होते हैं, इन्हें बिल्डर्स बोलते हैं। दैट मीन्स बिल्डर माने वो सर्फेक्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था 4 कैटेगरी है: सर्फेक्टेंट, बिल्डर, फिलर्स एंड स्पेशलिटी केमिकल। सर्फेक्टेंट हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे क्योंकि सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत ब्रीफ करेंगे। बिल्डर्स थोड़े कम थे इसलिए मैंने बिल्डर को पहले उठाया है। तो बिल्डर में आज हम लोग का लास्ट सेगमेंट है, लास्ट ये है। अगर आपको कोई स्पेशल कोई डिमांड होगी तो उसके अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये तीन मैं बता चुका हूँ, सोडा, टीएसपी और मेटा। इसके बाद में दो और बचते हैं, एचटीपीपी और जियोलाइट। ये दोनों ही बेसिकली वाटर सॉफ्टनर होते हैं। इनका जो बेसिक काम है, डिटर्जेंट पाउडर के अंदर में सिर्फ खारे पानी से साफ करने के लिए ये इनके यूज किया जाता है। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी जो है, पॉलीमर्स आ गए, वो इनके रिप्लेसमेंट है। वो दोनों को रिप्लेस करके आप पॉलीमर भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने नॉलेज के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप दोनों केमिकल में यूज कर सकते हैं। पाउडर में, केक में जियोलाइट इस्तेमाल नहीं हो सकता है, केक में सिर्फ एचटीपीपी इस्तेमाल हो सकता है। उसका रीजन क्या मैं डिटेल बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ एक एक लेके आपको स्टार्ट करते हैं, एक एक केमिकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एचटीपीपी, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, ट्राई का मतलब ही होता है जब एक जगह पे तीन एटम जुड़ जाते हैं तो केमिकल जो है ट्राई हो जाता है। केमिस्ट्री में जब तीन एक ही आइटम से तीन आइटम जुड़े होते हैं एक ही टाइप के, तो उनको हम लोग ट्राई बोलते हैं, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। एचटीपी ये इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। इनऑर्गेनिक माने वो केमिकल जिसमें कार्बन की कोई चेन या कार्बन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसे हम इनऑर्गेनिक केमिकल बोलते हैं। तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। इसका बनाने का जो बेसिक तरीका है, डाई सोडियम फॉस्फेट एंड मोनोसोडियम फॉस्फेट, दो केमिकल आते हैं। ये दोनों भी सोडा एस और फास्फोरिक एसिड की रिएक्शन से बनते हैं। आप सोडा एस मतलब कैल्शियम, Na का कोई भी सोर्स ले सकते हैं, NaCl भी ले सकते हैं। जैसे जनरली सोडा एस लिया जाता है, सोडा एस को फास्फोरिक एसिड रिएक्शन करा के डाई और मोनो सोडियम फास्फेट बनते हैं। अगर डाई और मोनो सोडियम फास्फेट को एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स कंडीशन पे हीट किया जाता है तो ये ट्राई बन जाते हैं। तो इसको डाई सोडियम फास्फेट एंड मोनोसोडियम फास्फेट को हीट करने से हमारा सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट जनरेट हो जाता है, साथ में कुछ पानी के एटम्स मिलते हैं। अब इसके बात करते हैं, ठीक है केमिकल तो बन गया। यूजेस, मेन चीज जिसका आप जानना चाहते हैं, यूज। हमारी डिटर्जेंट सिस्टम में इसका बहुत यूज है और बहुत टाइम से यूज हो रहा है। इसको सबसे पहले जर्मनी में बनाया गया था, उसके बाद से ही लगभग पूरी ऑल ओवर इंडिया में एज ए बिल्डर। सोडे से पहले एचटीपीपी ही बिल्डर के रूप में मेन स्टार्ट हुआ था। एचटीपीपी से ही डिटर्जेंट पाउडर बनाने स्टार्ट किए गए थे, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस बाद में सोडा एस पे लोग कन्वर्ट होगा। सोडा एस वाइडली यूज होने लगा और सस्ता एंड अदर प्रॉपर्टीज कारण, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग की। बाइंडिंग मतलब ये जम जाता है। जैसे कोई भी चीज है,
जैसे जस्ट लाइक आप इसको पानी में लेके अगर पानी डालेंगे इस पे और पानी बूंद डाल देंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक क्रिस्टल हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल भी होता है, हाईली वाटर सॉल्युबल केमिकल है। मतलब जैसे पानी में कुछ घुलनशील होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बन है या अन्य यौगिक हैं, वो पानी में घुलते हैं लेकिन प्रक्षेपित हो जाते हैं। मतलब अब उनको पानी में थोड़ी देर रख दो या पानी खुला दो तो ऊपर नीचे वो बैठ जाते हैं। ये इतना वाटर सॉल्युबल होता है कि बिल्कुल घुल जाता है। आप इसको बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसको पानी से अलग नहीं कर पाते हैं, तो यही इसका डिमेरिट भी है। खैर अभी हम लोग मेरिट की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट है। हम लोग उसको डिजाइन केक वगैरह में बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। केक के लिए तो हर केमिस्ट या हर जो भी आपका केमिस्ट आएगा जो उसको फार्मूला बनाएगा वो एसटीपी के जरूर बोलेगा कि आप 4 से 5% एसटीपी इस्तेमाल करें, जिससे कि केक का शेप एंड साइज बढ़िया सा अच्छा सा बना रहे। मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ आपको तब तक। ये देखिए एसटीपीपी है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, नमक के जैसा क्रिस्टलाइन। और करीब करीब इस समय 90 से 100 रुपए किलो के आसपास का रेट चल रहा है। आपको लोकल ब्रांड नहीं मिलेगा। हम लोग इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको बनाना बैंड कर रखा है। इसमें सारा इम्पोर्टेड ही आ रहा है, चाइना से आ रहा है, रसिया से आ रहा है। ये जो सैंपल हमने मंगाया ये चाइना की एक कंपनी है जियोजी, शायद मुझे नाम शायद से हो रहा है, जियोजी नाम की कंपनी है। उनका ये सैंपल मुझे थोड़ा सा मार्केट से मिला है। ये देखिए, अगर हम इसमें अभी कहेंगे आप इसको हाथ में लेके क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर हाथ में लेके इसको डालें तो ये मेरे हाथ में इतना गर्म करता है कि हाथ को जला सकता, काट सकता है। मतलब ये ओवर हीट करता है। जैसे थोड़ा सा मैंने इसमें ये पानी डाला, तो ये मैं आपको इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है। अब देखिए, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये जम चुका है, देख रहे हैं। मैं इसका हाथ दिखाता हूँ। अब ये इसकी खूबी जो होती है, ये इस तरीके से इंस्टेंट जम जाने वाली। देखिए पाउडर था, थोड़ा सा पानी मिलाने से जम गया। देखिए कितना तेज जमा है कि अभी टूट भी नहीं रहा है। आप इसको देख सकते हैं, जबकि कोई क्रिस्टलाइन में नहीं आया है। ये आप देख रहे हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होता है देख रहे हैं आप। अगर मैं इतनी ऊंचाई से भी फेंक रहा हूँ इसको, तो इस पे मतलब सेकंडों के अंदर में ये जम गया। इसकी जो मेन इसकी इस खूबी के कारण हम इसको डिटर्जेंट केक वगैरह या कोई भी जो बार बनाते हैं उनमें हम लोग उसको वाइडली यूज करते हैं, जिससे कि वो बर्तन जो मटेरियल डाले हैं उनके साथ में वो जम जाए और जम के ऐसा क्रिस्टलाइन हो जाए। अब लेकिन कई खुराफाती लोगों के दिमाग में आएगी बात कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो 4 रुपए का प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे ये वाल पुट्टी वगैरह बनती है या दीवालों पे हम लोग करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जम जाता है। तो यार 4 रुपए का प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल ले, बस उसमें अंतर है, ये जम गया है लेकिन ये पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा। अभी 5 से 7 मिनट लेगा, तब तक हम लोग वीडियो खत्म होता था तब तक घुल जाए। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर आप जमा लेंगे उसको घुलने की कोशिश करेंगे तो घुलेगा नहीं, वो पत्थर का पत्थर ही रहेगा, मिट्टी ही रहेगा, वो पत्थर हो जाएगा, फिर घुल नहीं सकता है। इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें केक सिर्फ बनाना नहीं होता है, बाद में वो पानी में घुलना भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आपने एक खूबी देख ली इसकी बाइंडिंग की प्रॉपर्टी। बाइंडिंग की प्रॉपर्टी कारण इसको हम लोग केक में बहुत वाइडली यूज कर सकते हैं। खास बात क्या है कि जैसे जमता है, जिससे ये पत्थर हो गया है, ये पत्थर पिघल घुल भी जाएगा पानी में, क्योंकि मैंने आपको जैसे भी बताया था कि हाईली वाटर सॉफ्ट वाइट सॉफ्टनर है। साथ में इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके कारण से पानी के अंदर कोई अदर गंदगी होती है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है, उनके आयंस हैं, या फेरस है या क्रोम है, उनके ऊपर भी इसके इफेक्ट आते हैं। उनको भी न्यूट्रलाइज करके पानी में सेपरेट करने में काम करता है, जिससे कि वाटर सॉफ्टनेस की या पानी के सॉफ्टनेस की या वाटर के ट्रीटमेंट में ये काफी अच्छा हेल्प करता है। जिन एरियो में पानी बहुत खारा होता है वहां पे केक या पाउडर आप बनाएं तो उसमें आप इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें, तो आपको हार्ड वाटर के अगेंस्ट में आपके जो अदर सर्फेक्टेंट है उनका जो डैमेज होता है उनको ये प्रिवेंट कर सकता है। तो आपने इसकी एसटीपी की आई थिंक मैंने आपको बेनिफिट बता दिए हैं। हाँ, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में तो आप करते ही हैं, केक में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके और भी कई जगहों पे यूजेज हैं, जैसे ये सी फूड इंडस्ट्री, सी फूड जो होते हैं उनके लिए प्रिजर्वेटिव काम करता है। वही आप समझ गए होंगे, इसको आप डालिए, उसके ऊपर जो सी फूड है उसके ऊपर में ऐसी लेयर बना देता है, अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाता है, मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सेरेमिक जो आपने चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे बहुत चमकीले बनते हैं, उनमें भी ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह में भी यूज करते हैं, लेदर में भी, पेपर में भी, कई वाइडली यूज है, टेक्सटाइल्स में भी यूज करते हैं, कई जगहों पर यूज होता है। अब आप कहेंगे बहुत अच्छा केमिकल है, इसको यूज करना ही चाहिए।
बट मैं इसके बाद में आपको बता भी दूं, इसका एक डिमेरिट भी है। इसका डिमेरिट क्या है, जैसे मैंने बताया कि पानी में बहुत हाईली, मतलब इसको एक्चुअली हम लोग अपनी जो केमिकल साइंस की लैंग्वेज मतलब हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक के अगर अर्थ निकाला जाए तो हाइड्रो लवर माने वाटर लवर। वाटर लवर माने इतना ज्यादा पानी में डिसॉल्व हो जाता है कि इसको सेपरेट करना ही मुश्किल है। अब इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी बन जाती है। अब होता क्या है कि आपने कहीं पे इसको इस्तेमाल कर लिया, अब उसमें पानी से अच्छे अच्छे वाटर ट्रीटमेंट से भी प्यूरिफाई नहीं होता। गवर्नमेंट के वाटर ट्रीटमेंट हाउसेस हैं या कोई भी हैं, तो वो इसको पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, वो पानी में घुलित हो जाता है। अब वो पानी अगर किसी नदी में गया, बहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं पे वो तालाब में या नहर में या झील में ये केमिकल वाला पानी गया, तो वो उस पानी के अंदर में एक प्रिजर्वेटिव के कारण वहां पे एक स्पेशल एल्गी की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ाता है। उस एल्गी के बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर में घुलित ऑक्सीजन जो है बिल्कुल खत्म होती चली जाती है। तो वो झील का या तालाब का जो इकोसिस्टम होता है, जो उसके अंदर जीव जंतु होते हैं जो घुलित ऑक्सीजन के सारे रह रहे होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। तो इसके कारण से लगभग दुनिया के 75% देशों ने इसको बैंड कर रखा है। ना यूज करते हैं, ना बनाते हैं, ना उसको अपने यहाँ यूज करने देते हैं प्रोडक्ट्स में। हमारे यहाँ पे भी बैंड है, हमारे यहाँ बनाना बैंड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ फार्मास्यूटिकल और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक कंपोनेंट है कि जिसके बिना उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी इसको फिलहाल इंपोर्ट की परमिशन दी हुई है। अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि मैं इंडिया में कंपनी बना रही है, जिसमें देखा बोले टाटा का एचटीपीपी आ रहा है, कोई बोल रहा किसी का आ रहा है, वो सब फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है, एचटीपी होती नहीं है। एचटीपी सिर्फ इंपोर्ट हो गया सकती है इंडिया में, कोई भी कंपनी इसमें इंडियन कंपनी एचटीपी नहीं बना रही है, इंपोर्टेड आ रही है, रसिया के आ रहा है। और जैसे मैंने बताया चाइना का जी करके कंपनी है, उसका मैं फोटो भी लगाऊंगा वॉलपेपर पे, आप देख लीजिएगा, तो उनका भी आ रहा है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर के अंदर में आपको अगर लेना है तो 2 से 4-5% तक की डोज ले सकते हैं। केक में लेना है तो कम से कम 4-5% से लेकर 7-8% तक की डोज में आप इसको इस्तेमाल करें। और खूबी आपको बता दी है, मेरिट बता दी है, डिमेरिट बता दी है, इसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट हमारा आता है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट एक्चुअली में एक पत्थर है जो ज्वालामुखी जब फटते हैं उनमें से जो मटेरियल बाहर आते हैं, उनके क्षारी उनमें से एक रिएक्शन होती है, उसको हमें एक्चुअली में इसको जो एल्युमिनाइन सिलिकेट बोलते हैं, अगर टेक्निकल बात की जाए, एल्युमिनाइन सिलिकेट्स, ये एक जियोलाइट का कंपोजिशन होता है। जियोलाइट में खूबी क्या होती है? जियोलाइट में होता कुछ नहीं, सिर्फ जियोलाइट के अंदर में एल्युमिनियम और सिलिका एंड पानी के आइटम्स बड़े ही स्टाइलिश वे में जुड़े होते हैं, ट्राइंगल में, कभी उनके 5 छोर जुड़े होंगे, कभी तो वो एक छन्नी टाइप की या एक ऐसा डायमेंशन ऐसा वो बनाते हैं, वो छन्नी टाइप का एक बहुत महीन छेद वाली छन्नी टाइप के वर्क बन जाता है। इससे होता क्या है कि इसको यूज करने से, तो इससे होने से पानी के बहाव में से कई सारे जो एटम्स होते हैं, पानी के अंदर घुली चीज होती है, उसको बाहर नहीं निकल पाती। तो ये बेसिकली एक ऐसे एक छन्नी काम करता है। पत्थर ही होता है, पत्थर ये जनरली निकाला जाता है, माइनिंग होती है, इंडिया में भी बहुत अच्छी माइनिंग होती है। कई जगहों पे इसको क्योंकि यूज ज्यादा होने लगा है, कई फार्मास्यूटिकल में भी यूज है इसका, तो उसके कारण से कई जगहों पे इसको लेबोरेटरी फैक्ट्रीज में भी बना रहे हैं, प्रोडक्शन के वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली काफी मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम सिलिकेट बोलते हैं जिसमें बताया इसको। इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग की इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिटर्जेंट पाउडर वगैरह में डालते हैं तो ये पानी में जाता है, जैसे मैंने बताया कि अजीब स्ट्रक्चर के कारण से इसके अंदर से पानी की जो गंदगियां होती हैं इसके में ब्लॉक हो जाती है, छन्नी जैसे बताया मोटी लैंग्वेज में बोला जाए, उसके कारण से पानी के जो जितने अलग मोटी मोटी गंदगियां जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स हैं, उनके सल्फोनेट्स हैं, इनको ये उसमें से फिल्टर कर देता है। तो बेसिक पानी मिल जाता है, उसमें आप इसका वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो एज ए वाटर सॉफ्टनर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने शुरू में आपसे बोला था कि आप अगर ये भी वाटर सॉफ्टनर है, वो भी वाटर सॉफ्टनर है, तो केक में इसको क्यों नहीं ले लेते जियोलाइट को? जियोलाइट केक में नहीं लेते तो कोई इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरा, ये एंटी बाइंडिंग होता है, क्योंकि इसका जब पत्थर मिलता है तो इसके पत्थर के अगल बगल में जनरली चूने का पत्थर बहुत वाइडली पाया जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है एंटी केक एजेंट होता है। जनरली जियोलाइट जो होता है बहुत कम प्यूरिफाई करके लोग बेचते हैं, अप्रॉक्सीमेट 50% का ही जियोलाइट डिजाइन इंडस्ट्री में मिलता है। 40 से 45 रुपए किलो की इसकी कीमत है, और इसकी डोजेस थोड़ी सी हाई रखनी पड़ती है। अगर हाई रेंज का डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो 10 से 15% तक जियोलाइट ले सकते हैं, और लो रेंज का बना रहे हैं तो भी 5 से 6% तो कम से कम लेना ही होता है, इसके नीचे फिर काम ही नहीं करेगा। तो 6-7% मिनिमम है, 10-12% तक ले सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी बता दूं, ये चीजें अभी से 20 साल पहले, 10 साल पहले बहुत यूज होती थी, बहुत यूजफुल थी। अब टाइम चेंज हो गया है, एक नए केमिकल्स बहुत सारे आ गए, जिसमें जैसे पॉलीमर्स आ गए। पॉलीमर्स क्या है? सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, आप जानते हैं, ये क्रूड ऑयल वगैरह से जो
अदर्स उनके सेपरेट केमिकल्स निकलते हैं उसमें से, उनमें से ही एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू अलग अलग टाइप के पॉलीमर बनाए जाते हैं। जैसे हमारी कंपनी भी बनाती है, एक पॉलीजेल करके आता है, एक एक्वाजेल आता है। ये भी बाइंडिंग एजेंट भी हैं, ये बाइंडिंग का भी काम करते हैं, वाटर सॉफ्टनेस भी करते हैं, साथ में एंटी स्केलिंग जो सीएमसी होता है, सीएमसी का काम वो भी करते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं, आपको अपने पाउडर में या केक में वाटर सॉफ्टनेस क्वालिटी चाहिए, वाटर सॉफ्टनेस बना पानी हार्ड वाटर से लड़ने की ताकत करनी है, और कपड़े में गंदगी दूसरे ना बैठे उसके लिए कौन सा केमिकल चूज करना है, तो आप एसटीपीपी, जियोलाइट या पॉलीमर कोई भी अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार या अपने नॉलेज के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीमर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जब स्पेशलिटी केमिकल के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में एक ब्रीफ डाटा देंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था उस समय कितना ये पत्थर था सॉलिड, टूट नहीं रहा था, अब देखिए आधा घुल चुका है और थोड़ी देर में ही ये पूरा घुल जाएगा। अभी आपको ज्यादा टाइट दिख रहा है क्योंकि ये सेपरेट प्योर अपनी प्योर फॉर्म में है, और जब ये अदर केमिकल के साथ में मिलता है तो इतना ज्यादा सॉलिड, इतना सख्त नहीं होता है, तो उसका घुलना भी उतना ही फास्ट आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगा आज का नॉलेज आपको? आपने शायद एसटीपीपी और जियोलाइट के बारे में अच्छे से जाना होगा। होप अगर आपको कोई और नॉलेज हो या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हुआ हो तो आप हमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमको डायरेक्ट कॉल करके इनके बारे में और डाटा ले सकते हैं। हमारा नंबर प्लीज नोट कर लें, हमारा नंबर है 9335029561, 9335029560 और 62 भी हमारे नंबर हैं। इन पे व्हाट्सएप और आप कॉल करके हमसे नॉलेज ले सकते हैं। बाकी अदर डिस्क्रिप्शन जो है हमारे चैनल के पेज में एड्रेस सहित और बाकी लोकेशन सारी पड़ी हुई हैं, वहां से भी आप इनका बारे में जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।